मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो मोहतशम उलमाए ज़वील एहतराम बेकरी खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना राशिदुल क़ादरी इस महफ़िल के खुसूसी शायर हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सैयद नईम मियाँ दामज़िल्लुहुल आली हज़रत हाफ़िज़ क़ारी नईम साहब क़िबला मौलाना आले नबी व दीगर शुरकाए बज़्म शुरकाए स्टेज मेरी माँ और बहनें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला रिसालता बअदा रिसालती वला नुबुव्वता बअदा नुबुव्वती वला किताबा बअदा किताबी वला शरीअता बअदा शरीअती वला मासूमा बअद इस्मती वला उम्मता बअद उम्मती अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरू सामा मददी, आमीन बोल दें आप लोग। गौसे आज़म बमनी बेसरू सामा मददी क़िबले दी मददी काबे ईमा मददी बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अच्छा बात है क्या, बार बार कहलवाना जरूरी है? आमीन बोले ना, आमीन। और मोहब्बत से बोले आमीन। देखिए ना तो मनक़बत आपने समात की, आज आप बैठकर दिल जमई के साथ नईमी का पैगाम सुन लें। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको एक एक लफ्ज से फायदा ही होगा। बस आपसे इतनी गुजारिश है और अहले स्टेज से भी है, बात मेरी हो मत बोलिए, लेकिन जब बात उनकी हो जिनके बारे में आला हजरत बोले, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप थोड़ा बोलेंगे ना तो बात आपकी समझ में भी आएगी और मैं कुछ बयान भी करके जाऊंगा। आवाज साफ आ रही है आपको? एक मर्तबा सब लोग दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा जितनी मोहब्बत का दावा आपको मुस्तफ़ा से है, इतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद आबाद करने की जगह है, मदरसा आबाद करने की जगह है, जलसा आबाद करने की जगह है। अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो मदरसों को आबाद करते हैं, जो महफिलों को आबाद करते हैं, अल्लाह उनके घरों को खुशियों से आबाद कर देता है। सुभान। लिहाजा जलसा बड़ी मेहनत से सजता है, चंदा होता है,
इंतजाम होता है। पता है आपको किस लिए? बस इसलिए कि मेरी कौम को कोई पैगाम एक आलिम, एक मुफ्ती दे के चला जाए। इतने मजमे में कोई तो होगा ऐसा कि जो तकरीर और मुस्तफा की बात सुनने के बाद, तकरीर का मतलब खिताबत के जोहर दिखाना नहीं होता। तकरीर का मतलब यह है कि बंदे का दिल हिल जाए और वो ये सोचे कि मैं कहां था और तकरीर सुनने के बाद मुझे जाना कहां है। जो पीछे खड़े हैं, मेहमान होने के नाते मेरी गुजारिश है, बस बैठ जाएं और बस 1 घंटा आप तकरीर गौर से मेरी सुनिए। बाद में आप फैसला कीजिए कि वाकई जो बात मौलाना ने की वो हमारे दरमियान में होनी थी क्या नहीं होनी थी। मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। उलमा तशरीफ रखते हैं, मैं दुआ करता हूं तमाम आइम्मा उलमा, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे भाई मौलाना राशिदुल कादरी, खैर मुझे उम्मीद है तकरीर ये सुनते हैं, सुनेंगे भी, मोबाइल उन्होंने रख दिया है, आप भी गौर से इंशाअल्लाह सुनेंगे। और मेरी माँ और बहनें, तकरीर आपके भी मतलब की है, इन सब के और हम सब के मतलब की है। तवज्जो है आपकी। मैं मौजू एक चुन के बोलूंगा। मौजू ये है जिसकी मैंने जरूरत महसूस की। आज पता है आपको, सबसे ज्यादा जरूरत इस्लाह के एतबार से अगर है तो वो ये है कि बंदा अपनी रोजी कैसे कमा रहा है। अगर उसकी रोजी हलाल है तो बंदा नमाजी होगा, बंदा रोजेदार होगा, बंदा माँ बाप की खिदमत करेगा, बंदा उलमा का अदब करेगा, बड़ों का अदब करेगा। लेकिन अगर रोजी हलाल नहीं है तो अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, मस्जिदें खाली हो जाएंगी, मदरसे खाली हो जाएंगे, ये महफिलें खाली हो जाएंगी। मतलब बताना ये चाहता हूं, सबसे पहले अपनी रोजी को देख, तू कमाता कैसे है? क्या झूठ बोल के कमाता है? अल्लाहु अकबर। या किसी को धोखा दे के कमाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने कारोबार में झूठ बोलता है? अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, ज्यादा पैसा कमाना कमाल नहीं है, बल्कि हलाल कमाना ये कमाल की बात है। सफा सुभान अल्लाह बोले। थोड़ा मैंने कहा आपसे बोलना होगा, आपको जरा तवज्जो चाहूंगा उलमा की। अल्लाहु अकबर। चूंकि कारोबार तो आप सब करते हैं, लेकिन आज जो मैं पैगाम आपको देना चाहता हूं, दिल के कानों से सुन लीजिए। रब ने कुरान में फरमाया है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं वहां से दूंगा तू गुमान भी नहीं कर सकता। बस जरूरत यह है तू मुझ पे भरोसा कर, तू दुनिया के आलात पे भरोसा मत कर, बस तू अपने रब पे भरोसा कर। अल्लाह फरमाता है मैं तुझे वहां से दूंगा, तेरा वहमो गुमान भी नहीं होगा। आइए मैं तारीख का एक वर्क पलटता हूं, आपको सुनाता हूं। जो लोग ये समझते हैं ना कि अगर हम तिजारत सच बोल के करेंगे, अगर हलाल कमाएंगे तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। कितने लोग ये लफ्ज बोलते हैं, अगर हम हलाल तरीके से कमाएंगे तो हमें फाका होगा। मैं पैगाम देना चाहता हूं काजीपुर वालों, आज दिल के कानों से ज़ियाउर रहमान नईमी को सुन लो। तारीख उस सिहाबा किताब का नाम है। पता है आपको इंडोनेशिया के इलाके में दीन इस्लाम कैसे फैला? बस तवज्जो चाहूंगा, दीन इस्लाम कैसे फैला? अल्लाहु अकबर। आज सारी कायनात के अंदर मुस्लिमों की तादाद सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के अंदर है। तो वहां दो सिहाबा ने अपना कारोबार शुरू किया। जब दो सिहाबा वहां कारोबार करने पहुंचे, सिहाबा को तो मुस्तफा ने बताया था, जब नापना पूरा नापना, जब तोलना पूरा तोलना, कभी झूठ मत बोलना। इंडोनेशिया के खित्ते में कारोबार शुरू किया। इससे पहले वहां इस्लाम का परचम नहीं था, वहां मुसलमान नाम की कोई
कोई चीज ना थी। जब कारोबार सहाबा ने शुरू किया, जब बोलते सच बोलते, जब बात करते सच बोलते, कभी अल्लाहु अकबर जब नापते पूरा नापते, जब तोलते पूरा तोलते, कभी किसी को कारोबार में धोखा नहीं दिया। ईमानदारी मशहूर हो गई, लोग इनसे सामान लेना पसंद करते, यहाँ तक के भीड़ लग जाती। अगर सामान लेंगे तो इन्हीं से लेंगे, दूसरे दुकानदार खाली बैठे रहते। सारे ताजिरों के दरमियान शोर मच गया, ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं? जब से ये आए हैं ना, हमारा कारोबार बंद हो गया है। इनके पास कौन सी फनकारी है, इनके पास कौन सी अदाकारी है, लो इनके पास जाके पूछते हैं। यहां तक के रिवायत में आता है, लोग लाइन लगाकर इन्हीं से सामान लेना पसंद करते थे। अल्लाहु अकबर। ताजिर इनके पास आए और आने के बाद इनसे पूछा, ये बताएं, तवज्जो चाहूं, ये बताएं आप आए कहां से हैं और ये तिजारत का तरीका आपको किसने सिखाया है? आप आए कहां से हैं, ये तिजारत का तरीका किसने सिखाया है? सहाबा बोले, हम आए हैं मदीने से और ये तरीका हमें किसी दुनियादार ने नहीं सिखाया, ये तरीका नबी के मुख्तार ने सिखाया। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। जरा बोले सुभान अल्लाह तो बोले, अल्लाहु अकबर बोलते रहिए। क्या कहा? ये तरीका हमें हमारे मुस्तफा ने सिखाया है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद पता सहाबा क्या बोले? आप बताएं तो सही बात क्या है? ताजिर कहने लगे, हमने देखा है कि तुमसे सामान लेना लोग पसंद करते हैं, हमारे पास भी वही सामान है, लेकिन लोग हमारे पास नहीं आते। तुमने ये फनकारी जो सीखी है, इसका अंदाज बड़ा निराला है। सहाबा बोले, अभी तो तुमने हमें देखा है, अभी तो अबू बकर की तिजारत नहीं देखी, अभी तो उमर का अंदाज नहीं देखा, अभी तो तुमने उस्मान की तिजारत नहीं देखी। बताए आपको ताजिरों ने ये मंजर देखकर क्या कहा? अगर खामोश रहे मुझे दुख होगा। ताजिर कहने लगे, हम तुम्हारी तिजारत देखकर, तुम्हारी सच्चाई देखकर, दयानतदारी देखकर, ईमानदारी देखकर हम समझ गए हैं कि तुम भी हक पर हो और तुम्हारे पैगंबर भी हक पर है, तुम्हारा कुरान भी हक है। अब ऐसा करो, कलमा पढ़ा लो और ये तिजारत का तरीका बता दो। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। रिपीट कम करो, थोड़ी रिपीट कम करो, जरा मोहब्बत से बोल लें सुभान अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह, सब हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं सच्ची तिजारत आपको बता रहा हूँ, जो भी आपका काम है मेरे अजीज, आज यही बात जहन में डाल लीजिएगा। अल्लाहु अकबर। फिर पता है ताजिरों ने कलमा पढ़ा, ताजिरों के बाद कस्टमरों ने कलमा पढ़ा। एक वक्त वो आया कि इंडोनेशिया के खित्ते में परचमे इस्लाम बुलंद हो गया। आज इस मुसलमानों की तादाद इंडोनेशिया के खित्ते में सबसे ज्यादा है। एक काशीपुर के खजूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो लोगों ने कलमा पढ़ा, इसकी वजह क्या हुई? वजह सिर्फ ये थी कि सच्ची तिजारत ने उन्हें कलमा पढ़ने पे मजबूर कर दिया। अल्लाहु अकबर। आज मैं देखता हूँ कि लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, यहाँ तक के दगा दे के पैसा कमाते हैं। कोई ब्याज लेता है, कोई सट्टा खेलता है, कोई अल्लाहु अकबर जुआ खेलता है। मैं बताना चाहता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। जो ये कहता ना, एक जुमला बोला जाता है बहुत ज्यादा कि हजरत तिजारत में तो झूठ चलता है। वो कहते क्या नहीं कहते लोग? जरा बोल के तो बताएं। कहते कि तिजारत में झूठ चलता है।
है। मैं कहना चाहता हूँ ये फतवा किसने दिया है? कौन सा आलिम मिल गया तुझे? कौन सा मुफ्ती मिल गया तुझे जिसने ये कहा झूठ चलता है? आज मैं आया हूँ, मैं बताता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीसें पाक है, कुरान और हदीस सुना करो। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के मैदान में जब सच्चा ताजिर पहुंचेगा, अल्लाह सच्चे ताजिर को अंबिया की सफ में खड़ा करेगा। लोग कहेंगे ये तो नबी नहीं, ये तो रसूल नहीं। अल्लाह फरमाएगा नबी रसूल तो नहीं, लेकिन तिजारत सच्ची करके आया है, अंबिया के साथ जन्नत में जाए। वाह 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 भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। अभी बात आई कहाँ है जो मैं आना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा सब लोग। कम कमाएं कम, लेकिन मेरे अजीज हलाल कमाएं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ सुनिएगा, इस कमाने का जो असर है ना, मैं क्यों इस मौजू पे बोल रहा हूँ मौलाना जरा गौर कीजिएगा। जो हलाल कमाता है, हलाल खिलाता है, उसके बच्चे गुस्ताखे रसूल नहीं होते, उसके बच्चे गुस्ताखे सिहाबा नहीं होते, उसके बच्चे गुस्ताखे औलिया नहीं होते, उसके बच्चे गुस्ताखे उलमा नहीं होते। अल्लाह अकबर। इसलिए आने वाली नस्लों की इस्लाह के लिए जरूरी यह है कि तू हलाल का लुकमा कमा, अपने बच्चों को खिला। अल्लाह की कसम, गरीबी में जिंदगी अगर गुजरी, लेकिन आने वाली नस्ल जो पैदा होगी वो आशिके रसूल भी होगी, आशिके सिहाबा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मजहब इस्लाम, मुफ्ती जियाउर रहमान साहब किबला नईमी। आइए बताने लगा हूँ, एक बार और पढ़ाता हूँ, जरा सुभान अल्लाह बोले। आप थोड़ा बोले मेरे साथ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। एक मौलाना गौर कीजिएगा, एक वर्क पलटता हूँ तारीख का, कितना असर होता है औलाद पे कमाने का। जनाबे उमर का दौरे खिलाफत है, जनाबे उमर का। और पता है आपको, उमर का दौरे खिलाफत वो था, कोई दूध में पानी नहीं मिला सकता था, कोई कम नहीं नाप सकता था, जो नापता पूरा नापता, जो तोलता पूरा तोलता, कोई दूध में पानी नहीं मिलाता। अपनी तिजारत को सच्चाई से लोग करते। जनाबे उमर अपने दौरे खिलाफत में, माँ और बहनें गौर कीजिएगा, मदीने की गलियों से गुजरे, रात का आखिरी पहर है, आप चेक कर रहे हैं कोई परेशान तो नहीं है। जनाबे उमर एक घर के पास से गुजरे तो माँ बेटी में बात हो रही थी। माँ कह रही थी बेटी बकरियों के दूध में पानी मिला दो ताकि सुबह को दूध ज्यादा मिले और हमें फायदा ज्यादा हो जाए। जरा तवज्जो चाहूंगा ले स्टेज की भी, कहते पानी ज्यादा हो जाए। जनाबे उमर कहते हैं मैं गुफ्तगू सुन रहा था, माँ ने कहा बेटी पानी मिला दे ताकि दूध ज्यादा हो जाए। अब बेटी का जवाब सुनिए, बेटी कहने लगी अम्मी तुम्हें पता नहीं ये किसका दौरे खिलाफत है? ये उमर का दौरे खिलाफत है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो अल्लाह उमर को बना के भेजता। वो उमर के जिससे कैसरो किसरा कांपते हैं, जिसकी हैबत से शैतान रास्ता बदल दे। बेटी ने कहा अम्मी जान उमर का दौरे खिलाफत है और उमर ने मना किया है दूध में पानी मत मिलाना। माँ ने पलट के जवाब दिया बेटी उमर को क्या खबर, उमर तो अपने घर सो रहे हैं। इतना कहना था। इस जुमले को गौर से सुनिएगा, इसी जुमले पे पूरी तकरीर मेरी खड़ी है। जब माँ ने कहा ना बेटी उमर को क्या खबर, तो बेटी ने कहा यही आपको समझना है। बेटी ने कहा अम्मी जान ये बताओ अगर उमर को खबर नहीं तो जिसको उमर को जिसने पैदा किया क्या उस रब को भी खबर नहीं है? क्या उस रब को भी खबर
नहीं है, वो रब तो जानता है। अंधेरे में क्या करते हो वो रब जानता है, सवेरे में क्या करते हो रब जानता है, रात को क्या करते हो रब जानता है, मोबाइल में क्या करते हो रब जानता है, क्या करते हो। रब की निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं। बेटी ने क्या कहा, रब तो जरा बोले, रब तो देख रहा है, रब तो पता है। एक बात और बता दूं, चलिए आप भी नहीं बोल रहे, उलामा भी नहीं बोल रहे, खाली मौलाना राशिद बोल रहे हैं, आप तो सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। शेख सादी ने एक बात लिखी है, लिख लें आप भी। शेख सादी ने लिखा है, बंदों की इस्लाह के लिए बस एक जुमला काफी है। बंदों की इस्लाह के लिए बस एक जुमला काफी है। पता है वो क्या है? हजारों तकरीर की जरूरत नहीं, बस ये बंदा चाहे इमाम हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, अवाम हो, इस जुमले को अपने दिलो दिमाग में बिठा ले। शेख सादी फरमाते हैं बंदा नेक हो जाएगा। वो जुमला ये है, जिस रब ने मुझे पैदा किया वो मुझे देख रहा है। जवाब दें, जवाब दें या रसूल अल्लाह। अरे उस गरीब के नारे का जवाब तो दे दो, जवाब दे दो उसके नारे का भाई। सुभान अल्लाह बोले या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, सुनिएगा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा बेटी ने, माँ बहने सुने, आप भी सुने। क्या कहा कि उमर का रब तो देख रहा है। जनाबे उमर ने ये बात सुनी, घर चले गए, गुलाम से कहा नंबर याद कर लो, मकान देख लो, गली याद कर लो, हम फिर आएंगे इस घर पे। जनाबे उमर घर गए, रात गुजरी, फजर की नमाज पढ़ी, अपने बेटे आसिम को बुलाया और बुला के कहा बेटा मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ, अगर तुम कहो कि अब्बा जान आप अगर चाहें तो कर दे। कहा कि फुला कबीले में फुला बेटी है, उसकी गुफ्तगू से मुझे लगता है कि रब का खौफ उसके दिल में है। और एक भारी जुमला बोला, आपने फरमाया मुझे उम्मीद है इसके बतन से जो औलाद होगी उस पर सारा अरब फख्र करेगा, तो अदल और इंसाफ को कायम कर देगा, दुनिया उसके अदल की मिसाल देगी। जनाबे आसिम का निकाह जनाबे उमर ने उस लड़की से कर दिया जिसने कहा था रब का खबर है, रब देख रहा है। जब दोनों की शादी हुई, उनके बतन से एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम उम्मे आसिम रखा। इनकी बेटी की शादी अब्दुल अजीज बिन मरवान से हुई, तो बताए फिर इनके बतन से जो बेटा पैदा हुआ उसने अरब नहीं सारी दुनिया के अंदर अदलो इंसाफ को कायम कर दिया, जुल्मो सितम को खत्म कर दिया। जानते हो काजीपुर वालों वो बंदा कौन था? उसी बंदे को सारी दुनिया उमर इब्ने अब्दुल अजीज के नाम से जानती। नारे तकबीर, शरीक हो जाए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहब इस्लाम, फैजान उमर फारूक आजम। आप बोले तो सही सुभान अल्लाह। उमर इब्ने अब्दुल अजीज, अब गौर करना जरा, मुझे देखिए, जब बेटी हलाल कमाने वाली, बाप हलाल कमाने वाला, तो बेटा उमर इब्ने अब्दुल अजीज, जरा गौर करना सुभान अल्लाह बोले। अगर औलाद को हलाल नहीं खिलाओगे ये शराबी बन जाएगी, लिख ले। हलाल नहीं खिलाओगे ये जानी बन जाएगी, हलाल नहीं खिलाओगे ये माँ बाप को ठोकरे मार के घर से निकालेगी, इसको अगर हलाल नहीं खिलाओगे ये उलमा की गुस्ताखी करेगी, हलाल नहीं खिलाओगे बहन बेटियों की इज्जत को ये तार तार कर देगी। हमने तारीख पढ़ी है, जरा तवज्जो चाहूंगा। जब बाप हलाल कमाने वाला और इतना रब से डरने वाला, जरा मुझे देख के
सुनिएगा, हलाल कमाने वाला और रब से इतना डरने वाला कि एक सेब नदी से उठा के खा लिया तो तड़प गए। जब बाप इतना रब से डरने वाला और माँ मुत्तकी परहेजगार, कुरान पाक की हाफिजा, तब उसका बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर पैदा होता है। बोले सुभान अल्लाह। बाबा सुभान अल्लाह। कादिर पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गियासुद्दीन और माँ हो तहज्जुद गुजार, बाप हो हलाल कमाने वाला, लुकमे हलाल खिलाने वाला, कभी जिंदगी में हराम नहीं खाया। जब बाप हो सैयद गियासुद्दीन और माँ हो उम्मुल खैर, तब उसका बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो सुलेखा के जिसके चेहरे को जवानी में बेवा होने के बाद कभी किसी ने नहीं देखा, 70 साल तक जिसके अल्लाह अकबर सर से दुपट्टा ना उतरा। जब बाप हो हलाल कमाने वाला सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो सैयदा सुलेखा, कभी गैर महरम को नहीं देखा, तब उसका बेटा निजामुद्दीन महबूबे इलाही पैदा होता है। अल्लाह अकबर। जब बाप हो मुफ्ती अली नकी का जैसा, कभी हराम को हाथ नहीं लगाया, और माँ हो वक्त की तहज्जुद गुजार आबिदा साहिदा, तब उसका बेटा हजरत नहीं आला हजरत पैदा होता है। अल्लाह अकबर। जब बाप हो, अल्लाह तवज्जो से सुभान अल्लाह बोले, बाप हो मुफ्ती अली नकी का जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा आला हजरत पैदा होता है। मैं ये बता रहा हूं कि हलाल का असर कितना होता है। जब बाप हो आला हजरत जैसा और माँ हो मंजरे इस्लाम के उलमा को तनख्वाह देने वाली, अपने जेवरात को बेचकर कभी लुकमे हलाल को हाथ नहीं लगाया, जब खाया हलाल खाया। जब बाप हो आशिके रसूल आला हजरत और माँ हो वक्त की जाहिदा, तब उसका बेटा मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम पैदा होता है। और जब नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, तब उसका बेटा ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, तालीमाते मजहबे इस्लाम। जरा सुभान अल्लाह बोल दें। इस पर अगर खामोश रहे, ये मौलाना तो बोलेंगे चूंकि पढ़े हैं, गौर से सुनिएगा। जब बाप हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा और हुज्जतुल इस्लाम जैसा, तो औलाद को देख रहे हैं, ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां पैदा होता है। और अगली बात सुनिएगा, जब बाप हो सैयद मुइनुद्दीन नुज़हत, कभी लुकमे हराम को हाथ नहीं लगाया, जिंदगी गरीबी में गुजारी, और माँ हो तहज्जुद पढ़ने वाली, तब उसका बेटा मुरादाबाद के कुर्बो जवार को बड़ा इदारा जामिया नईमिया देने वाला मुफस्सिर आज़म सदरुल अफादिल बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी, फैजाने सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोलते कि नहीं है भाई, कैसे ताईद दो इस बात से। अभी बोलेंगे, जरा हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। इसका असर औलाद पे होता क्या लुकमे हलाल का, क्या नहीं? आज से अहद कर लो, सुन ले तकरीर, अहद कर ले कि एक बंदा जो हुआ उसे छोड़े, सच्ची तौबा करे, लुकमे हलाल कमाए, गरीबी में जिंदगी गुजार ले, दुनिया से तो जाना ही है। और मेरे अजीज ये उलमा बैठे हैं, तू तो रब पे भरोसा कर, रब ने कुरान में कहा है तू मुझ पे भरोसा कर, मैं तुझे वहां से दूंगा, तेरा वहमो गुमान भी नहीं होगा।
तुझे पता भी नहीं चलेगा निकाह आ जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा प्रोग्राम आ जाएगा, तू सोता होगा फोन आएगा मौलाना निकाह पढ़ा दो। ये कोई वक्ती बात नहीं, मिंबर से बोल रहा हूं, जो बंदा रब पे भरोसा करता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, ये रब का कुरान है। कुरान रब कहता है जो मुझ पे भरोसा करता है मैं उसके लिए काफी हो जाता हूं। सुभान अल्लाह। इसलिए सुनिए, अगर समाज चाहता है, गांव वाले चाहते हैं, ये उलमा चाहते हैं कि समाज शरीफों से भरे, समाज नमाजियों से भर जाए, समाज रोजेदारों से भर जाए, समाज नेक लोगों से भर जाए, तो मेरे अजीज अपनी रोजी को पाक करना होगा, झूठ से तौबा करनी होगी, लुक़्मा हलाल कमाना होगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन तुमने लुक़्मा हलाल कमाया, अपनी औलाद को खिलाया, बेनमाजियों की तादाद घटेगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा, ज़ानियों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। मेरे अजीज, एक बात और कहना चाहता हूं, इन बातों को छोड़ दें, तवज्जो है मेरी बात पे, जरा हाथ उठाकर बताएं, जरा सुनिएगा। एक बड़ी काम की बात आ गई, अच्छी गुफ्तगू हो रही मुफ्ती साहब, बड़ी काम की बात आ गई, ये भूल जाएं, तवज्जो चाहूं, कौन आएगा यूपी में, कौन आएगा हिंदुस्तान में, कौन हाकिम रहेगा, पॉलिटिक्स पे बहस मत कर, राजनीति पे बहस मत कर, बस तू अपने अमल को सही कर, तू लुक़्मा हलाल कमा, हलाल खा, हलाल खिला। हमने तारीख पढ़ी है, जब अवाम हलाल कमाने वाली और रब से डरने वाली थी, तब इसका हाकिम उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसा था। लिहाजा तुम अपने अमाल पे गौर करो। कुरान में रब ने कहा है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बादशाहत देता है, जिसे चाहता है बादशाहत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। ये तो रब है, जिसे चाहे बादशाहत दे, तवज्जो रखना, जिससे चाहे बादशाह छीन ले, ये रब का काम है। तुम अपने अमाल को दुरुस्त करो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, नमाज में जाके दुआ करो। जिस दिन आप नेक बन गए, अल्लाह जालिम को हटाएगा, इंसाफ करने वाले को लाएगा। वाह भाई वाह 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 वाह। तवज्जो है आपकी, जरा हाथ उठाकर बताएं। लिहाजा हलाल कमाएं। और लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, जल्दी से बात पाता हूं। हुजूर की बारगाह में एक गांव से अराबी आए, हुजूर दुआ कबूल होने का नुस्खा बताते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सच बोलो, हलाल कमाओ, अल्लाह दुआएं कबूल करे। कल ही बोलेंगे आप सुभान अल्लाह, में चला जाऊंगा तो, क्योंकि अभी तो आप बोलेंगे नहीं, आप तो गुम हो गए। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुन, और बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहा कि अगर हलाल कमाओगे अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। जरूरत है मेरे अजीज कि इस बयान पे आप अमल करें। आज जरूरत है, रोजाना जलसे होते हैं, लेकिन क्या वजह है? वजह यह है, लोग अंदाज देखते हैं, लोग तरीका देखते हैं। कुरान और हदीस सुन के जाया करो और अमल की कोशिश किया करो। हुजूर फरमाते हैं कि हलाल कमाओ, सच बोलो, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। मारूफ करखी के दौर में कैस साली पड़ गई, तवज्जो चाहूं, कैस साली। लोग आ गए, कहने लगे हजरत आप दुआ कर दें, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, बारिश नहीं होती, आप दुआ कर दें ताकि अल्लाह बारिश दे दे। मारूफ करखी ने इरशाद फरमाया, ऐसा करो, ये सामने जो दुकानदार है ना, इसके पास चले जाओ, ये अपनी दुकान चलाता है,
उससे जाके कहो वो बारिश की दुआ कर दे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। लोग आए थे अल्लाह के वली की बारगाह में, और जब हजरत ने कहा ना कि दुकानदार के पास चले जाओ, तो लोग कहते हैं हमारे कदम भारी हो गए, हम तो आए थे हजरत के पास। थोड़ी इको कम कर दे, जरा रिपीट भी कम करें, जरा बोले सुभान अल्लाह। हम तो आए थे हजरत के पास, लेकिन हजरत ने तो भेज दिया दुकानदार के पास। इस वाक्य को गौर से सुनिएगा। कहते हैं लोग गए, दुकान चला रहा था और दुकान थी किराना स्टोर। आज गांव में भी बहुत सारी दुकानें हैं। जाके लोगों ने कहा दुकानदार साहब आप दुआ कर दे अल्लाह बारिश नाजिल कर दे। जमाना गुजर गया, हम पे बारिश नहीं होती, काफी टाइम हो गया, आप दुआ कर दे। दुकानदार ने कहा मैं क्यों दुआ करूं? लोगों ने कहा हम खुद नहीं आए, हमें मारूफ करखी ने भेजा है। जब इतना कहा ना तो दुकानदार ने अपने दोनों हाथों को उठाया और वह हाथ उठा के ये दुआ की, या अल्लाह तू बारिश को नाजिल फरमा दे। लोग कहते हैं हमने आसमान को देखा, आसमान पे दूर तक बादल ना थे, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने दुआ की चारों तरफ से बादल आने लगे, आपस में मिलने लगे। जब बादल मिले ना तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अभी बंदे के हाथ नीचे को नहीं आए थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जरा बोले तो सुभान अल्लाह। बारिश शुरू हो गई, अल्लाहु अकबर। लोग जाने वाले चले गए, और कुछ हम जैसे लोग रुक गए मालूम करने। लोगों ने कहा दुकानदार साहब एक बात तो बताएं, हमने अपनी आंखों से देखा है तुमने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने तुम्हारी फौरन सुन ली, फौरन दुआ कबूल हो गई। कौन सा वजीफा पढ़ते हो, कौन सा अमल करते हो, कौन सा नेक काम करते हो? जब दुकानदार से पूछा ना तवज्जो चाहो, तो दुकानदार ने जवाब दिया ऐसा करो जिन्होंने भेजा है ना मारूफ करखी, उन्हीं से जाके मालूम कर लो मैं कौन सा अमल करता हूँ। लोग भागे भागे मारूफ करखी के पास आए, कहने लगे हजरत आपसे दुआ कराने आए थे, आपने दुकानदार के पास भेज दिया, बारिश हो गई, लोग खुश हो गए, खेतियां भर गई, गलियां भर गई। लेकिन ये बताएं वो बंदा अमल कौन सा करता है उसकी सारी दुआएं कबूल होती है? उसने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह ने फौरन सुन ली। आप बताएं वो अमल कौन सा करता है? तवज्जो चाहो, मारूफ करखी फरमाते हैं सुनो, अगर तुम सुनना चाहते हो उस दुकानदार को अपनी दुकान चलाते चलाते 30 साल हो गए। जब बोलता है सच बोलता है, कभी जब नापता है पूरा नापता है, जब तोलता है पूरा तोलता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता, 10 रुपए की चीज 20 वाली नहीं बताता। आप फरमाते हैं ये 30 साल तक अपने रब की मानता रहा। आज आलम ये है जब ये हाथों को उठाता है तो रब इसकी मान लेता है। रब इसकी मान लेता, जरा बोले सुभान अल्लाह। मेरे अजीज यही तो मैं आपको बता रहा हूं, दुआएं कबूल होती हैं जब बंदा सच बोलता है, जब बंदा हलाल कमाता है। इतने मजमे में लोग बैठे हैं आप मेरे अजीज, क्या आप हाथ उठा के वादा कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह आज से अपनी रोजी पे तवज्जो देंगे? इंशाअल्लाह बोले जरा, इंशाअल्लाह सब लोग बोले इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं मेरे अजीज इस बात पे मेरी गौर कर लें, क्योंकि रब ने कुरान पाक में जगह जगह इसका जिक्र किया है। रब ताला जुमला सुन ले, इज्जत और रिस्क अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, कोई आपका रिस्क रोक नहीं सकता। अगर आप ये समझते हैं ना कि अगर सामने किसी की दुकान खुल गई तो मेरी दुकान में कमी आ जाएगी, तो आप गलती पर हैं। याद रख ले हदीस मुस्तफा है, इन्नर रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबु अजलु। रिस्क बंदे को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। जिस तरह आप मौत से नहीं बच सकते, अपने मुकद्दर के रिस्क से नहीं बच सकते। और बोल ले सुभान अल्लाह।
एक इसका पाठ हो गया, दूसरा सुनिए और बोले या रसूल अल्लाह। क्या कोई बात होगी? और बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं आखिर में एक नसीहत करूंगा, ये सब मेरे बड़े लोग हैं, उलमा तशरीफ रखते हैं। अगर मैं अपनी बात खुलूस से कह रहा हूं तो कबूल कीजिए, क्योंकि अल्फाज बताते हैं कि बंदा खुलूस से कह रहा है या सिर्फ दिखावा है। मैं रो के तकरीर नहीं करता, क्योंकि रोना एक नौटंकी है। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बात आपसे कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपने अगर अमल कर लिया, एक बंदा भी अगर उठ गया तो जलसा सजाना, यहां बैठना, उलमा को बुलाना, सबका सब कामयाब हो जाएगा। और इस गांव में जैसे मैंने मालूम किया, गालिबन 7 मस्जिदें हैं, 7 मस्जिदों में 7 इमाम होंगे और 7 मस्जिदों के अंदर हो सकता मुअज्जिन भी हो। बड़ी गुजारिश के साथ 1-2 बातें और करना चाहता हूं, जरा तवज्जो से सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान फिसाब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद इमरान फिसाब क़िबला। देखिए मुफ्ती ज़ियाउर रहमान क़िबला की तकरीर के दरमियान खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी पूरी शान खिताबत का तशरीफ फरमा हो रहे हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। आप सुकून से बैठिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और बोलें या रसूल अल्लाह। बस हजरत तशरीफ ला चुके हैं, सुनिएगा जो आखिरी बात मैं आपसे बयान कर रहा हूं। ये उलमा तशरीफ लगते हैं, यहां जो इमाम हैं इस गांव के, मैं गुजारिश कर रहा हूं, सबसे पहले जरूरत यह है, यही की नहीं हर जगह की, कि इमाम इत्तिफाक कर ले, इमाम आपस में इत्तिफाक कर ले। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर आपस में इमामों का इत्तिफाक हुआ, चाहे ये गांव हो दूसरा गांव हो, कोई डीजे बाजे बजा नहीं सकता, कोई मुक्तदी आपसे हटके चल नहीं सकता। लेकिन बड़ा दुख होता है जब हम गांव में पहुंचते हैं और जाके ये देखते हैं कि फुला पार्टी का बंदा है, ये फुला पार्टी का बंदा है। इमामों ने हर जगह इल्ला माशाअल्लाह अपनी इमामत चमकाने के लिए कोई सेठों की बोली बोलता है, कोई अमीरों की बोली बोलता है, कोई नवाबों की बोली बोलता है। मैं कहना चाहता हूं खुलूस के साथ, सिर्फ इमामत चमकाने के चक्कर में हक को कभी मत छुपाइए और नवाबों की बोली, अमीरों की बोली मत बोलिए। यह हजरत मौलाना इमरान हनफी साहब तशरीफ रखते हैं। जो इमाम, जो आलिम किसी अमीर की रजा की बोली बोले या किसी नवाब की रजा की बोली बोले, वो मसलक का वफादार नहीं हो सकता, वो नाइबे पैगंबर नहीं हो सकता। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, उनसे कहा गया था, नानपारा का एक हाकिम था, लोगों ने कहा हजरत आपका कलम बड़ा अच्छा है, आप कलम बड़ा अच्छा चलाते हैं, नानपारा का हाकिम है, आप उसकी तारीफ कीजिए, आपको इनाम मिलेगा, आपको इकराम मिलेगा, आपकी ताजीम होगी, आपको मालो दौलत मिलेगा। नानपारा के हाकिम की तारीफ कीजिए। ये आला हजरत थे, हजरत नहीं थे। आपने जवाब दिया मैं नानपारा के हाकिम की तारीफ करूं, इसलिए मेरा दीन नहीं है। आप फरमाते हैं करूं मद है अहले तुबल रजा, अरे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा इत्तिफाक करें, सारे लोग सर जोड़ के बैठ जाएं ताकि मेरी आवाम की इस्लाह हो। जुमे में तो खिताब होता है, आपस में इत्तिफाक करके उस मौजू पे खिताब करें। अल्लाहु अकबर। इसलिए तवज्जो है आपकी जो मैं कह रहा हूं, जरा सुभान अल्लाह बोले। कोई भी आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, बस वो मसलक का काम करे, दीन का काम करे,
मसलक की बात करे, किसी को खुश करने के लिए नहीं। मुक्तदी सबके लिए बराबर होते हैं, मुक्तदी सबके लिए बराबर होते हैं। जब करे अम्र बिल मारूफ करे, जब करे अम्र बिल मारूफ करे, वह नहीं अनिल मुनकर करे, दीन की बात करे, दीन का पैगाम दे। आलिम की शान ये होती है, जलसे में बोले तो इस्लाह हो, रास्ते में बोले तो इस्लाह हो, मस्जिद में बोले तो इस्लाह हो, मदरसे में बोले तो इस्लाह हो, खानकाह में बोले तो इस्लाह हो। अल्लाह ने जो तुम्हें, अल्लाह ने जो तुम्हें ये इल्म दिया है, वो इसलिए दिया है कि ताकि अवाम की इस्लाह की जाए। अगर बात सही कर रहा हूं तो सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, आइए मैं आपको बता दूं आलिम की शान क्या होती है, जरा गौर से सुनिएगा। मुफ्ती आजम हिंद नागपुर गए, नागपुर में आपके मुरीद थे, वहां पहुंचे। एक बहुत बड़ा अमीर मौलाना राशिदुल कादरी, बहुत बड़ा अमीर, उसने हजरत के लिए खाना बनाया। इतना खाना लगाया कि उस वक्त नागपुर में जितनी चीजें मिल सकती थी वो सारी चीजें उस दस्तरखान पे थी। हजरत बैठ गए खाना खाने, तमाम मुरीदीन बैठ गए। किसी के कान में किसी ने हजरत के कान में कह दिया, हजरत इसका सूद का कारोबार भी है, ये सूद का कारोबार करता है। हालांकि नागपुर का बड़ा अमीर था, बेहतरीन वाला अमीर, अल्लाह अकबर, तरह तरह के खाने दस्तरखान पे थे। जब हजरत से कहा ना ये सूद का कारोबार करता है, मुफ्ती आजम हिंद दस्तरखान से खड़े हो गए और आप कहने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो जो अमीर था आपके कदमों में गिरा और गिर के बोला, हजरत क्या हुआ, कोई गलती हो गई, कोई खामी हो गई। मुफ्ती आजम हिंद बोले, मैंने सुना है कि तुम्हारा सूद का कारोबार भी है। ये है बरेली वाले, ये मुंह देख के बात नहीं करते, मालो दौलत देख के बात नहीं करते। ये तो ये कहते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फरमाते हैं क्या तुम्हारा सूद का कारोबार है? उसने कहा हजरत मैं कारोबार सूद का करता तो हूं, लेकिन ये जो मैंने खाना बनाया है, जल्दी से सुनी, तवज्जो चाहूं, ये जो मैंने खाना बनाया है ना, ये हलाल की कमाई से बनाया है। फतवा ये है अगर कोई सूद लेता हो और हलाल भी कमाता हो, अगर हलाल से खाना बना ले तो उसके यहां का खाना जायज है। फतवा ये है, लेकिन तकवा ये है ना खाया जाए, परहेजगारी ये ना खाया जाए। कोई मुत्तकी बन के दिखाए। मेरे मुफ्ती आजम हिंद का तकवा छोड़कर आपने फरमाया सूद तो लेते हो ना, अब तुम्हारे घर खाना नहीं खाएंगे। मैं यही तो कहना चाहता हूं, मसलक के आला हजरत का जब नारा लगाया जाए ना, तो मसलक के आला हजरत का तकाजा ये है कि जब तेरी जबान खुले तू हक बात बोल, चेहरे देखना छोड़ दे। अल्लाह की कसम, अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह जहां से चाहे तुझे रिस्क देगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, आपने नारे रिसालत, तालीमाते मसलके आला हजरत। जल्दी से सुनिए, गौर कीजिए। मुफ्ती आजम हिंद बाहर निकल आए, ये बता रहा हूं, ये आलिम की शान होती है, ये इमाम की शान होती है। बाहर निकले, बाहर एक गरीब बंदा खड़ा था, वो बोला हजरत आप मेरे घर चलिए, मेरे यहां खाना खा लीजिए। मुफ्ती आजम हिंद अपने मुरीदों के साथ नागपुर में उस घर पे गए, वहां पे छप्पर पड़े थे, उसके घर में झुक के दाखिल हुए। हजरत को चारपाई पे बिठाया और उलमा को नीचे बिठा दिया। उसने दाल चावल अपनी हलाल कमाई से जो बनाए थे हजरत को पेश
पेश किए। हजरत ने मुर्गे मुसल्लम तरह तरह की अशिया छोड़कर उस गरीब के घर जाकर दाल चावल खाए और खाने के बाद अल्लाह से दुआ कर दी, या अल्लाह इसकी गरीबी को दूर कर दे, इसकी मुफलिसी को दूर कर दे, इसकी मोहताजी को दूर कर दे। वक्त गुजरा, जमाना गुजरा, मुफ्ती आजम हिंद दुआ करके आ गए। बताए काजीपुर वालों, आज जब नागपुर के अंदर अमीरों की फहरिस्त लगती है तो उस बंदे का नाम अमीरों के अंदर आता है। अल्लाहु अकबर। हलाल कमाने की बरकत, हलाल खिलाने की बरकत, ये आलिम की शान हो। अगर वक्त का सेक्रेटरी हो तो उसको बताए कि फजर की नमाज पढ़, अगर वक्त का मुतवल्ली हो उसको बताए कि सूद लेना हराम है, जुआ खेलना हराम है। अगर मस्जिद का मदरसे का मुतवल्ली हो उसको बताया जाए कि मदरसे का पैसा खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। सिर्फ अपनी इमामत बचाने के लिए, अपना मदरसा बचाने के लिए हक बात को मत छुपा, क्योंकि ना कोई तेरी इज्जत पे हमला कर सकता है, ना कोई तुम्हारा रिस्क छीन सकता है। भाई बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। रिस्क खुदा देने वाला है। बहुत अच्छे। जरा बोले सुभान अल्लाह। जाते जाते एक बात कहूंगा, गुजारिश है सब लोगों से, पार्टियों में मत बैठो। ये उसकी पार्टी का है, ये उसकी पार्टी का है, तरह तरह के नाम। ये उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, ये उस इमाम के पीछे जाता है। सब इत्तिफाक इत्तिहाद से अपनी जिंदगी बसर करें। पार्टियों में मत बदलो, पार्टियां मत बनाओ अपने गांव में। शायद मेरी तकरीर आप पे कुछ असर कर जाए, और ये जुमले गौर से सुनिएगा जो कह रहा हूं। हमारी कोई और पार्टी नहीं, हम सब का ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, हम सब का ताल्लुक मदीने वाले से है। हमने उन्हीं का कलमा पढ़ा है, और सब लोग वही तो कुरान पढ़ते हैं। मेरे अजीज, सारी दुनिया ने देख लिया। अभी 2 महीने पहले, अल्लाहु अकबर, लैंग्वेज जो भी हो, जबान कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, लेकिन सारी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए आपने भी देखा, सारी दुनिया में 12 रबीउन नूर की सुबह शादी को बस एक ही नारा तो लग रहा था। वो नारा ये था, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा। अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया में एक ही नारा लग रहा था, मेरा इमाम, मेरा आलिम। और मैं आपको बताना चाहता हूं जवानों, अगर आप हिंदुस्तान का परचम पाकिस्तान में लहराना चाहें तो आप नहीं लहरा सकते। पाकिस्तान का परचम मलेशिया में नहीं लहरा सकते, मलेशिया का परचम आप अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का परचम आप सऊदी में नहीं लहरा सकते, सऊदी का परचम आप ब्रिटेन में नहीं लहरा सकते, चाइना का परचम आप अमेरिका में नहीं लहरा सकते। लेकिन जिस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, वो सरकार कैसी है, मुल्क कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, जगह कोई भी हो, गांव कोई भी हो, लेकिन झंडा तो गुंबदे खजरा का रहेगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वक़ारे मुस्तफा। सारी दुनिया में हम उसी से तो ताल्लुक रखते हैं, हम उन्हीं के गुलाम हैं। मरना है एक दिन, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। मेरे अजीज, झूठ से परहेज करो और पार्टियां खत्म करो। और जो मस्जिद के अंदर मेरे अजीज जुमा होता है, हर इमाम की जिम्मेदारी है इस्लाही खिताब करे। जुमे के अंदर ना तो मनकबत ना हो, 8 मिनट 10-15 मिनट मिलते हैं, इस अवाम को कोई पैगाम दिया जाए, वरना बहुत जल्दी वक्त आएगा ये लोग भी इस्लाम से फिर जाएंगे। आपको पता है, वहाबी देवबंदी पहले नहीं थे, उन्हें बनाया गया है। कितनी मेहनत की होगी। मैं आने वाली नस्लों के लिए कह रहा हूं, मसलक के लिए मेहनत करो, इस्लाह करो लोगों की। और आप सबसे कहकर जा रहा हूं, आप बस एक नारा दिलो दिमाग में बिठा ले, मेरे उलमा भी बस एक नारा लगाओ। ये नारा अपनी खानका में लगाओ, ये नारा अपने मकान में लगाओ, ये नारा अपनी दुकान में लगाओ, ये नारा अपने
गांव में लगाओ, ये नारा अपने जिले में, अपने इलाके में, अपने सूबे में, अपने घर में, हर गली में, हर एक बंदा यही बात दिल से पुकारता रहे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तू शादी कर, मुस्तफा को देख, तू मकान बना, मुस्तफा को देख, तेरे घर बेटी पैदा हो, तू मुस्तफा को देख, अगर मस्जिद जा तू मुस्तफा को देख, कब्रिस्तान जा तू मुस्तफा को देख, तू जो भी काम करे अपने मुस्तफा को देख। कब्र से लेकर, माँ की गोद से लेकर कब्र तक सारा कुछ मेरे मुस्तफा ने बयान कर दिया। किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, बस ये नारा दिल से लगा लो, इन्हें जाना, बोले इन्हें माना, इन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अजीज, आज बड़ी जरूरत है कि कुछ इस्लाही खिताब हो, आप लोगों को पैगाम दिया जाए। आज जलसे में काजीपुर में मैंने सिर्फ आपको ये बताना चाहा, और अमल कीजिएगा, भूलिएगा मत। मेरे अजीज, हर हाल में लुक़्मे हलाल खाएं, बच्चों को यही खिलाएं, और बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, उलमा का अदब करें, इत्तिफाक इत्तिहाद से रहें। जिस दिन सारी मस्जिदों के लोगों में इत्तिफाक हो गया ना, डीजे बाजे जो ये पटाखे शादी के मौके से खत्म हो जाएंगे। वजह तो ये ना, एक इमाम नहीं पढ़ाता निकाह तो दूसरा पढ़ा देता है, दूसरा नहीं पढ़ाता तो तीसरा पढ़ा देता है। जिस दिन इत्तिफाक कर लिया ना कि जिसकी बारात में डीजे बाजे पटाखे होंगे, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये अवाम कल भी उलमा के साथ थी, आज भी साथ है। जरूरत यह है रहनुमा सच्चा मिल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, सबसे आला व औला। हमारा नबी, सब बोलने जरा, तकरीर मुकम्मल हो गई, अब तो बोल ही दें, सबसे आला व औला। हमारा नबी, और बोले सबसे आला व औला, हमारा नबी, सबसे बाला व बाला, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कहे बेकसों का सहारा, हमारा नबी, हम सब का सहारा। आला हज़रत फरमाते, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, ये खबर देते अगले जमाने वाले। धूम आज भी उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। हराम के पैसे से, छोटी सी बात, हराम के पैसे से मजदूरों की मजदूरी रोक के, सूद लेके, ब्याज लेके, मोबाइल से हराम कमा के ऊंची बिल्डिंग बनाने वाला और उसमें माशाअल्लाह की तख्ती लिखने वाला, हाजा मिन फजली रब्बी लिखने वाला, शैतान भी उससे पनाह मांगता होगा, ये तो 2-4 कदम उससे आ गई है। लिहाजा बड़ा मकान बनाना कमाल नहीं, हलाल के घर की झोपड़ी में मरना ये कमाल है। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। हाथ उठाकर बताएं इंशाअल्लाह। मुझसे बोलने में कोई गलती अल्लाह अपने फजल करम से माफ फरमाए। ये माना कि जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर दिए जिधर से गुजरे हम, अंदाजे बयां करचे शोख नहीं है मेरा, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, तकरीरों की जरूरत है बहुत।